जो केंद्र में पीएम मोदी ने किया था वही राजस्थान में अशोक गहलोत अब करने लगे। गहलोत राजस्थान में जीत के लिए आइडिया को ढूंढने लगे। आइडिया मिला तो बीजेपी में मच गई हलचल। गहलोत ने विधानसभा चुनाव से पहले किया प्रॉपर रिसर्च। जो परिणाम मिला उसके बाद हूबहू पूरी तरह से मोदी को फॉलो करने लगे गहलोत। अशोक गहलोत राजस्थान की सियासत में अपनी जादूगरी दिखाने के लिए बेताब हैं। उन्हीं की पार्टी कांग्रेस से वास्ता रखने वाले सचिन पायलट उन्हें गिराने में लगे हैं, लेकिन वो इस बात से बेपरवाह होकर एक ऐसे रिसर्च में लगे हुए थे आखिर फिर से राजस्थान में उनकी सरकार की वापसी कैसे हो। काफी माथापच्ची की, काफी सिर खपाया, फिर एक आइडिया आया, देख लिया जाए कौन कौन से नेता हैं जिनकी अगुवाई में फिर से सरकार बनी। उन नेताओं ने ऐसा क्या किया जिससे जनता ने हाथों हाथ दिया, जिससे जनता ने तवज्जो दी, फिर से सरकार बनाने के लिए अपने मत का परिणाम दिया। अब गहलोत ने इस बात पर रिसर्च की तो जो परिणाम मिला उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले नंबर पर आए। अब पहले नंबर पर आए तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हूबहू डिट्टो पीएम मोदी की राजनीति को कॉपी कर लिया। कॉपी ऐसा किया कि राजस्थान में बीजेपी के रणनीतिकारों के माथे पर पसीना आ गया। वो सोच में हैं आखिर करें तो क्या करें। जिस आइडिया के दम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई, यूपी में योगी आदित्यनाथ ने भी लगातार दूसरी बार सरकार बनाई, अब अशोक गहलोत ठीक वैसा ही कर रहे हैं, ठीक उसी तरह की रणनीति पर काम कर रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं अशोक गहलोत ने मोदी के किस आइडिया की कॉपी की। दरअसल सरकारी योजनाओं को लागू करने के लिए एक लंबी प्रक्रिया होती है। पहले सरकार घोषणा करती है, फिर बजट जारी होता है, वित्त विभाग की मंजूरी के बाद फाइल संबंधित विभाग में पहुंचती है। इसके बाद योजना का फायदा लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए टेंडर प्रक्रिया होती है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने और जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचने में कई महीने लग जाते हैं। इस लेट लतीफी से बचने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नया फॉर्मूला निकाला। चुनावी साल में सरकारी योजनाओं का लाभ हर लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए अब बैंक खातों में कैश ट्रांसफर की तैयारी की जा रही है। गौर करने लायक बात है, इससे पहले केंद्र सरकार भी अलग अलग सरकारी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों के बैंक खाते में दे चुकी है। राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव है। अक्टूबर में आचार संहिता भी लगने की संभावना है। सरकारी योजनाओं के तहत जनता तक लाभ पहुंचाने के लिए महज 1.5 से 2 महीने का समय बचा है। चूंकि कई योजनाएं अभी धरातल तक नहीं पहुंच पाई, टेंडर प्रक्रिया नहीं होने से योजनाओं का लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा। ऐसे में अब राहत इन कैश का फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत पिछले दिनों गहलोत सरकार ने कर दी, जब उज्ज्वला योजना के 14 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में 60 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। उज्ज्वला लाभार्थियों को राज्य सरकार की ओर से 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। सिलेंडर की कीमत में 500 के ऊपर की सारी राशि सरकार सब्सिडी के रूप में दे रही है। पिछले साल उन्होंने महिला स्मार्टफोन देने की घोषणा की थी, लेकिन वो वादा अब तक पूरा नहीं हुआ। लेकिन अब महिलाएं अपनी मनपसंद का स्मार्टफोन खरीद सकती हैं, क्योंकि स्मार्टफोन दिए जाने के बजाय अब नगद राशि बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना भी पिछले कई महीनों से लंबित पड़ी है। अब इस अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थियों को भी फूड पैकेट की बजाय सीधा कैश देने का प्लान बनाया गया है। पिछले दिनों लंपी रोग ने हजारों गौवंश की जान ले ली थी। हालांकि इस गंभीर बीमारी को महामारी घोषित नहीं किया गया। इसी साल पेश हुए बजट में राज्य सरकार ने पीड़ित पशुपालकों को राहत देने का ऐलान किया था। कामधेनु योजना के तहत 40,000 रुपए तक का मुआवजा देने का ऐलान है। अब शुक्रवार 16 जून को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लंपी मुआवजे के तहत 42,000 पशुपालकों के बैंक खातों में 176 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। तो साफ है अशोक गहलोत पीएम मोदी ने जैसा 2019 के लोकसभा चुनाव में किया था, ठीक वैसा ही 2023 में विधानसभा चुनाव होने के पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं।